Hello everyone. Today's topic is truth function, Satyata Phalan. In the last topic we discussed symbolization and truth function को समझने के लिए आपको पहले symbolization का वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बेसिक्स है और ट्रुथ फंक्शन में पहले बेसिक क्या है ट्रुथ फंक्शन का वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स Variables are a type of symbol used in symbolic logic. The lowercase letters of English alphabet, for example P, Q, R, S, T, etc. are used as propositional variables to symbolize simple statement or propositions. They are symbols which can be replaced by any simple proposition. तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका स्मॉल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल कहा जाता है। पी क्यू आर एस टी ऐसे आप वेरिएबल ले सकते हैं और वेरिएबल को किसी भी सिंपल प्रपोजिशन के थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सीता इज़ ब्यूटीफुल, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं पी के थ्रू। ये एक सिंपल प्रपोजिशन है और वेरिएबल में अगर हमें शो करना है तो हम इसे दिखा सकते हैं सीता इज़ ब्यूटीफुल। ये चीज़ हमने सिंबलाइजेशन में सीखी है। देन फंक्शन, क्योंकि हम ट्रुथ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म फंक्शन. The term function means when the value of an expression depends on a value of its components, then the expression is said to be a function of its components. For example, y is equal to 2 plus 2x. अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है, अगर हमारे पास x की वैल्यू है तो हमें पता चल जाएगा कि y की वैल्यू क्या है. So here the value of y depends on the value of x. If the value of x is given, then the value of y becomes known. In that case, y is called function of x because the value of y depends on the value of x. Similarly, in the expression z is equal to 3y plus 2x. So in this expression, z is called function of x and y, क्योंकि अगर हमें x और y की वैल्यू पता है तो हम z की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो ये तो हो गया फंक्शन जिसे हम मैथ में भी इस तरह से यूज़ करते हैं. लेकिन लॉजिशियन टर्म यूज़ करते हैं ट्रुथ फंक्शन. वाई ट्रुथ फंक्शन? Logicians are interested in the truth value of expressions and the validity of logic or validity of arguments, so they prefer the term truth function rather than the term function only. Thus, there is a correspondence relation between truth values of the truth functional expression and its components or वेरिएबल्स, कंपोनेंट वेरिएबल्स. अब आप देखिए ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम ट्रुथ फंक्शन वर्ड यूज़ किया है और कैसे हम किस तरह की ट्रुथ वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं. So, in the case of the truth functional compound, the value of the whole expression is called output value. Remember the term whole expression. The value of whole expression is called output value, and the values of individual variables or the simple component are called input value. तो आप देखिए कि अगर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें अगर p है, p और q की वैल्यू ट्रू है, ये इनकी इनपुट वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल है, सिंपल कॉम्पोनेंट. लेकिन अगर हम इस पूरे को एज एक्सप्रेशन देखते हैं जिसकी वैल्यू ये होगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होगी, तो ये हो जाएगा आउटपुट वैल्यू.
क्योंकि ये पूरा होल एक्सप्रेशन है और यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम काउंट कर रहे हैं, ये इनपुट। Truth functional logic is called logic of statement connections. As we have seen in the previous video that conjunction, disjunction, implication, by condition, etc. are the logical connectives. ये दो सिंपल प्रपोजिशन को जोड़ते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और इसके साइन भी बताए थे। कंजंक्शन के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, इसके लिए हम विद यूज़ करते हैं, इसके लिए हम हॉर्सशू यूज़ करते हैं, ये साइन है, और इसके लिए हम बाइकंडर इक्विवेलेंस यूज़ करते हैं। The correspondence between the truth values of truth functional expression and its component can be presented conveniently in the form of tables which are known as truth table. तो ट्रुथ वैल्यू को कैसे फाइंड करना है और कैसे वो पूरा फंक्शन होगा ट्रुथ वैल्यू का, उसे हम टेबल के थ्रू शो करते हैं। सो टेबल में दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। सो द कैपिटल लेटर T इज यूज्ड फॉर ट्रू एंड द कैपिटल लेटर F इज यूज्ड फॉर फॉल्स। ये बेसिक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इसके बेस पे हम आगे चीज़ों को समझते जाएंगे कि वेरिएबल क्या है, आउटपुट वैल्यू क्या है, इनपुट वैल्यू क्या है, ये जो साइन है, सिंबल्स हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं। नाउ हियर something which is very important in truth function, वेरिएबल एंड ट्रुथ वैल्यू। आपको कुछ ऐसे केस मिलेंगे, सपोज ये एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, ट्रुथ वैल्यू है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दीज वैल्यू कि हमें कितनी वैल्यू देनी है, क्योंकि ये हमें खुद पुट करनी होती हैं, ये पहले से नहीं दी होती। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 2 वैल्यूज़ रखनी है कि 3 रखनी है कि 4 रखनी है कि 5 रखनी है कि 8 रखनी है, और हमें किस ऑर्डर में रखनी है। कि जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, यहाँ क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इस तरह से ये देखने में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट बिलीव मी इट इज़ वेरी सिंपल। जब आप समझ जाएंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे रखी जाती हैं। यहाँ से आपका ट्रुथ फंक्शन का मेथड शुरू हो जाता है कि कैसे हम इन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले, इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल, there are just 2 case of possible truth value। अभी मैं इसको समझाऊंगी, आप इसको पहले एक बार माइंड में ये बैठा लीजिए कि 1 वेरिएबल देन 2 केस, इफ 2 वेरिएबल देन 4 केस, 3 वेरिएबल देन 8 केस, 4 वेरिएबल देन 18 केस। और ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, ये आपको रट्टा नहीं मानना है, ये आपको याद नहीं करना है कि 2 केस हैं तो 4 3 है तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ यूज होता है, दैट इज 2n। Here n is a number of variable, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए हमने सपोज ये किया कि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज p, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 2 की पावर n, 2 एंड क्योंकि एक वेरिएबल है ओनली p तो हमने लिखा 1, तो इक्विवेलेंट 2 होगा। अब यहाँ पे 2 केस हो जाएंगे, ट्रू या फिर सॉरी, यानी इसको ऐसे ही लिखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं p एंड q, सो 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तब हम लिखेंगे, मतलब हमारे 4 केस हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर वेरिएबल 3 है p q r, तो 2 की पावर 3, तब हमारे केस 8 हो जाएंगे। अगर वेरिएबल 4 हैं p q r s,
तो हमारी जो केस हैं, ट्रुथ वैल्यूज़ हैं, वो 16 हो जाएंगे। दिस इज द रूल ऑफ नंबर ऑफ ट्रुथ वैल्यू, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कितनी ट्रुथ वैल्यू होंगी, कितने हमारे ट्रू फॉल्स होंगे। अब देखिए, हमें एक रफली आइडिया लग गया कि इतनी ट्रुथ वैल्यू होंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, the base will always be 2 because we are dealing with only two values, true और false। यहाँ पे कोई और केस नहीं है, ट्रू या फॉल्स दो ही केस हैं, इसलिए हमने बेस 2 को बना के रखा है। काफी बच्चों के मन में सवाल आता है कि मैम हम 2 की पावर ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम 3 की पावर या 4 की पावर क्यों नहीं पढ़ रहे। That's why I am telling you that because our base is 2, we have only 2 truth values, ट्रू और फॉल्स, इसलिए हम 2 को बेस बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमारे कितने केस होंगे, कितनी ट्रुथ वैल्यू होंगी। अब नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हम कैसे लिखें कि हमें कितने ट्रू लिखना है, कितने फॉल्स लिखना है। ठीक है, अगर इसमें 2 है तो हमारे इसमें एक ट्रू एक फॉल्स कैसे आया, 4 है तो ट्रू फॉल्स कैसे आएंगे, 8 है तो ट्रू फॉल्स कैसे आएंगे। तो इसका भी एक रूल है। देखिए, द रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रूथ टेबल, अंडर द फर्स्ट वेरिएबल हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रोज आर टीज एंड हाफ आर एब्स। देखिए, मैंने ना इसको 2 तरीके से लिखा है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे। अब मैंने बात की नंबर ऑफ वेरिएबल, मैंने लिखा एक है यहाँ पे, सपोज सिर्फ p है, ये एक रो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली, ये एक केस है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, सिर्फ एक वेरिएबल है p। ठीक है, इसका मतलब हमारे 2 केस हैं। ये देखिए, आपको हमेशा ऐसे नंबर मिलेंगे इवन कि आप उसे डिवाइड कर पाएंगे, और क्योंकि 2 केस हैं तो आप इसे डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड करोगे तो 1 1 हो जाएगा, तो आपको 1 ट्रू और 1 फॉल्स, ये आपके टोटल 2 केस हो गए। अब देखिए, मान लो 2 वेरिएबल हैं p q, इट मीन्स आपके केस 4 होना है, ये सेकेंड केस है। अब 4 होना है तो अगेन उसमें भी आप डिवाइड कर दो, 4 को हाफ करोगे तो कितना होगा, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, तो हमने लिख दिए ट्रू और फॉल्स, ये हमारी टोटल वैल्यू हो गई 4। अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो हमें पहले का हमेशा ये देखना है कि इसकी 4 वैल्यू है जिसको हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं एक्चुअली, कभी भी क्यू पहले नहीं आएगा, हमेशा p ही फर्स्ट नंबर पर आएगा, ये सेकेंड नंबर है आपका, तो आपको इसका हाफ करना है, इस ट्रू का हाफ और फॉल्स का हाफ। तो ट्रू का हाफ करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 केस आ जाएगा, इट मीन्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। आपको ऐसे चलना है, पी क्यू। अब आप देखिए कि अगर आपके पास 3 केस हैं तो पी क्यू आर, ये 3 हो गए, इसका मतलब 8 वैल्यू, हम अगेन 8 का हाफ कर देंगे तो 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाफ हाफ करते जाना है, फर्स्ट वेरिएबल का हाफ, देन सेकेंड वेरिएबल का हाफ, देन थर्ड वेरिएबल का, तो फर्स्ट वेरिएबल का हाफ यानी 2 2 की रेशियो आ गया, तो ट्रू 2 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। वैल्यू हमारी उतनी ही रहेंगी, वैल्यू 8 की 8 रहेंगी, वैल्यू कम नहीं होंगी। अब आप p भूल जाइए, q याद रखिए। q क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालना है, तो q की क्या है, 2 2 है, तो इसका हाफ करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, तो 1 ट्रू 1 है, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स करके आपके पास ये टोटल 8 वैल्यू आ गई। इस तरह से हम वैल्यू लिखते हैं। सपोज आपके पास 4 केस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, छोटा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। P Q R S, ठीक है, इट मीन्स 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कितने केस, 16।
16 हो गए, ठीक है, आपके पास वैल्यू आ गई, आप वैसे ही लिख लेंगे PQRS। तो P में, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर पे हमें 16 वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 16 का हाफ करेंगे तो आपके पास ट्रू, 8 ट्रू ऐसे करके और 8 फॉल्स ऐसे करके आ जाएगा, यानी 8 ट्रू एंड 8 फॉल्स। क्यू में आएंगे, इसका हाफ कर दीजिए, 8 का हाफ कितना होता है, 4 ट्रू 4 फॉल्स। अगर आप आर में आ रहे हैं तो क्यू का हाफ कीजिए, 2 ट्रू 2 फॉल्स। हालांकि ऐसे लिखते नहीं है, एक पूरी टेबल बनाते हैं, अभी जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। और फिर आर का आप हाफ करेंगे तो 1 ट्रू 1 एफ। इस तरह से हम लिखते जाते हैं, वैल्यूज पूरी रहेंगी, वैल्यूज 16 की 16 ही रहेंगी, ये आप याद रखिएगा। सो दीज आर सम रूल्स टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। नाउ ये तो हमें पता चल गया कि ट्रुथ टेबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं ट्रुथ टेबल के, क्योंकि जो मैंने आपको सिंबल्स बताए थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, इक्विवेलेंस, कि हम उनको कैसे, हम उनकी वैल्यू, साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम डॉट की वैल्यू, वेज की वैल्यू, हॉर्सशू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। पी और क्यू की तो हम आइडेंटिफाई करना सीख गए कि पी क्यू क्या है, पी क्यू की कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल है, लेकिन साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी 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 और इसकी, अब हम उसकी टेबल्स पढ़ते हैं। सो सबसे पहले नेगेटिव फंक्शन यानी कर्ल, नेगेशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो टू डिनाई अ प्रपोजिशन इज टू अफर्म अनदर प्रपोजिशन नोन एज नेगेशन और कॉन्ट्रडिक्टरी ऑफ द फर्स्ट प्रपोजिशन। सपोज ये हमारा P है, ठीक है, और ये निगेशन P है, सॉरी हाँ निगेशन P है। अब P क्योंकि ये एक वेरिएबल है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक वेरिएबल में 2 केस होते हैं, तो 1 is true 1 is false, ठीक है। सेम आप यहाँ भी पुट कर लीजिए, वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती, जो एक जगह होगी PQRS की जो वैल्यू एक जगह आप पुट करेंगे, सेम वैल्यू आप पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, दैट in the contradiction, if one is true then other will be false, if one is false then other will be true। सो आपको ये याद रखना है। सो इफ P इज ट्रू तो इफ P इज ट्रू तो इसका जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। इफ P इज फॉल्स देन इसका नेगेटिव ट्रू। तो हमारी ये जो फाइनल वैल्यू आई है वो F और T है, निगेशन की, F और ट्रू ये फाइनल वैल्यू है। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज कि निगेशन हमेशा अपनी ओरिजिनल प्रपोजिशन का अपोजिट होता है। इफ ओरिजिनल वन इज ट्रू देन निगेशन फॉल्स होगा, निगेशन का जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स होगा, और अगर ओरिजिनल वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स है तो निगेशन ट्रू होगा। अगर हम देखो इसे प्रपोजिशन में देखें कि सपोज कि P एक स्टेटमेंट है दैट इज मैंगोज आर येलो, ठीक है। सो द निगेशन ऑफ द प्रपोजिशन मैंगोज आर येलो इज मैंगोज आर नॉट येलो। सो डेफिनेटली इफ इट इज ट्रू डेफिनेटली इट विल बी फॉल्स। आप बाय लैंग्वेज भी अगर इसे जस्टिफाई करेंगे, अगर मैं कह रही हूँ मैंगोज आर येलो, ये ट्रू है, तो दूसरे ही केस में मैंगोज आर नॉट येलो ये ट्रू नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ये एक साथ ट्रू या एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, इनमें हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी ही वैल्यू होगी, वन इज फॉल्स वन इज ट्रू। सो इफ द फर्स्ट प्रपोजिशन इज ट्रू देन द लेटर इज फॉल्स। In other words, if P is true then not P or negation P is false. If P is false then not P is true. And remember one thing also, double negation means affirmative proposition। अगर कहीं आपको ऐसे मिलता है डबल नेगेशन P और आपको कहा जाता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो,
तो हमेशा याद रखो कि ये जो नेगेशन है ना, जैसे मैथ में होता है, मैथ में जो डबल साइन होते हैं, डबल माइनस, वो कट हो जाते हैं, उसी तरह से ये भी ना एक तरह से कट हो जाके पॉजिटिव बन जाता है। तो इसकी जो इक्विवेलेंस वेरिएबल होगा वो होगा पी। इसका मतलब जो इसकी पी की वैल्यू है वही डबल नेगेशन पी की भी वैल्यू है। तो आप सबसे पहले नेगेशन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, नेगेशन हटा दो, डबल है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि इधर पी की वैल्यू अगर ट्रू फॉल्स है तो इस नेगेशन की फॉल्स ट्रू हो गई, फिर इस नेगेशन ये इसके आगे लगा है तो इसकी ऐसे कर लेंगे, ये मेथड नहीं है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं कि दोनों नेगेशन की अलग अलग वैल्यू निकाल देते हैं, नहीं, बट हम नेगेशन को काटते हैं क्योंकि नेगेशन कट होके सिर्फ पी रह जाता है और इन पूरे इक्वेशन की वैल्यू यही हो जाती है जो पी की थी। Now, conjunction function P dot Q. To simple proposition when combined by AND, as I mentioned in the previous video, symbolization form a compound proposition which is called conjunction proposition, जो AND के थ्रू जुड़ती है। ठीक है, अभी देखिए हम एक एक ना वेरिएबल लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने लैंग्वेज के थ्रू नहीं इसको समझना है, लैंग्वेज बाद में करेंगे, पहले हम इसको सिंबल और वेरिएबल के थ्रू समझ रहे हैं। सो कंजक्टिव प्रपोजिशन रिटन लाइक पी डॉट क्यू। पी कुछ भी हो सकता है, सी सीता इज ब्यूटीफुल एंड सीता इज इंटेलिजेंट, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पी डॉट क्यू, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रपोजिशन पी डॉट क्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी डॉट पी क्यू एंड डॉट। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ना पूरे इक्वेशन की वैल्यू। अगर हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो इसमें तीन कंपोनेंट है, राइट? तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू इन तीन कंपोनेंट पर डिपेंड कर रही है। So the constituents of conjunctive proposition P, Q are called conjunct. तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसके जो वेरिएबल होते हैं P और Q, क्योंकि ये कंजक्टिव फंक्शन है इसलिए इसको कंजक्ट्स बोलते हैं। P और Q are conjuncts. Now what is a condition? यहाँ ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा और इसके बेस पर ही आप ट्रुथ फंक्शन के जो सम्स आएंगे वो सॉल्व कर पाएंगे। सो अ कंजक्टिव प्रपोजिशन इज ट्रू व्हेन ऑल इट्स कंजक्ट्स आर ट्रू एंड इट इज़ फॉल्स इफ वन ऑफ द कंजक्ट्स इज फॉल्स। देखिए ये मैंने एक टेबल बनाई है इस कंडीशन को समझने के लिए, मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। ये एक फॉर्म है शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम पी क्यू की वैल्यू हमने अलग अलग लिखा है, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं। एज यूजुअल आप फाइंड कर लेंगे, दो हैं तो इट मीन्स हमारे पास 4 केस होंगे। तो ऑर्डर में पी देन क्यू, तो पी फर्स्ट है इसलिए 4 केस का हाफ हाफ, क्यू पी का हाफ हो जाएगा, 1 ट्रू 1 एफ 1 ट्रू 1 एफ। ठीक है, इतना तो हमने पहले सीख ही लिया था। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ये डॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको ना मैं सबसे इजी तरीका सिखाती हूँ। सबसे इजी तरीका वो ये कि आप एक एक कंडीशन याद कर लो। डॉट की कंडीशन ये है कि कंजक्टिव प्रपोजिशन इज ट्रू व्हेन ऑल इट्स कंजक्ट्स आर ट्रू। इसके सारे कंजक्ट जब ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगी। अब सारे का मतलब है कि देखो ये P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, इट मीन्स जो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी वो भी ट्रू होगी। और बाकी आपको जस्टिफाई भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक वाली में कंडीशन बता रही हूँ क्योंकि एक याद करना इजी है, चारों नहीं आप याद कर पाएंगे। एंड सो इट इज फॉल्स इफ वन ऑफ द कंजक्ट्स इज फॉल्स। तो आप ये देखिए, इसमें ये फॉल्स है, इसमें ये फॉल्स है, इसमें दोनों ही फॉल्स हैं, तो जो लास्ट की वैल्यूज़ हैं वो सारी फॉल्स हैं। तो हमारी सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें P डॉट Q की वैल्यू ट्रू है। आपको ये कॉम्बिनेशन
याद करना है, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे। और वो भी याद नहीं करना, अगर आपको ये कंडीशन याद हो गई तो आप ये टेबल बहुत आसानी से बना लेंगे। देन डिसजंक्टिव फंक्शन, अगेन सेम थ्योरी है, टू सिंपल प्रपोजिशन व्हेन कंबाइंड बाय आइदर और फॉर्म अ कंपाउंड प्रपोजिशन विच इज कॉल्ड डिसजंक्टिव प्रपोजिशन। जो कंजक्टिव था वो डॉट से कनेक्ट होती थी, ये आइदर और से होती है। इसको किस तरह से सिंबलाइज करते हैं, पी वेज क्यू, इसको वेज प्रोनाउंस करते हैं। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रपोजिशन पी वेज क्यू डिपेंड्स ऑन द पी क्यू एंड वेज, लास्ट कंजक्शन की तरह। एंड जिस तरह से कंजक्शन को कंजक्ट बोलते थे, इनको क्या बोलते हैं, डिसजंक्ट्स। पी और क्यू को डिसजंक्ट्स बोलते हैं। नाउ अब इसकी क्या कंडीशन है, अ डिसजंक्टिव प्रपोजिशन इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द डिसजंक्ट्स इज ट्रू। When all the disjuncts are false, then the disjunctive proposition is false. तो अब देखिए सेम सिचुएशन है, मैं फिर वही करती हूँ, पी ये वैल्यूज़ अब हमें बार बार काउंट फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो वो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पे एक कंडीशन ये है, उसने बोला ऑल डिसजंक्ट्स आर फॉल्स देन द डिसजंक्टिव प्रपोजिशन इज फॉल्स। तो ऑल द मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। बाकी 3 वैल्यू ट्रू हैं। सो रिमेंबर दिस वन, एक कंडीशन याद हो जाएगी। ये देखिए सेम यहीं पे बना हुआ है, पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है और वेज की वैल्यू ये दी हुई है। तो हमारा पी क्यू जब दोनों फॉल्स है तो वेज की वैल्यू फॉल्स है। Implicative, or we can say conditional function, horseshoe. Two simple proposition when combined by if then form a compound proposition which is called conditional proposition. Conditional implicative, P horseshoe Q is known as material implication. This is important क्योंकि आपको बहुत जगह ये टर्म मिलेगी, material implication. horseshoe को material implication भी कहते हैं. It is symbolized as P horseshoe Q. Here P is antecedent and Q is consequent. यहाँ पे एक टर्म नहीं है जैसे कंजक्ट था या डिसजंक्ट था, यहाँ पे 2 टर्म्स यूज हो रही हैं. फर्स्ट पार्ट है P is antecedent और Q जो सेकेंड पार्ट है वो है consequent. ठीक है, अब देखिए अब इसकी कंडीशन क्या है. The function P horseshoe Q is false if and only if P is true and Q is false. यानी जब P true होगा और Q false होगा तभी ये false होगा, बाकी तीनों कंडीशन में ये ये मिसप्रिंट हो गया, ट्रू होगा. इसकी बस एक यही कंडीशन है. ये हाँ सही था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, फॉल्स ही था क्योंकि क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स. मैं यहाँ दोबारा कर देती हूँ, पी होर्सशू क्यू, 2 वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कब फॉल्स होगा, जब उसका पी ट्रू होगा यानी एंटीसेडेंट ट्रू होगा और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा. तो एंटीसेडेंट यहाँ पे ट्रू है सेकेंड नंबर पे और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा. बाकी तीनों वैल्यू ट्रू हो जाएंगी. तो ये इसकी इकलौती कंडीशन है. अब देखिए मैं सबकी एक एक कंडीशन बता रही हूँ क्योंकि एक कंडीशन याद रखना इजी है रादर देन 4. ठीक है, अगर आप सबका 4 कंडीशन याद रखेंगे तो वो दिमाग में हौच पौच हो जाएगा. देन इक्विवेलेंट, 2 simple proposition when combined by if and only if form a compound proposition is called biconditional or equivalent proposition. इसकी क्या शर्त है, a biconditional function P equivalence Q is true when its components have same value. same value का मतलब है या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो.
अब देखिए यहाँ पे अगेन मैं फिर से बनाती हूँ आपको, वैल्यूज रखेंगे सबसे पहले। अब उसने कहा जब दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम हो, तो आप देखो यहाँ पे सेम है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ लास्ट वाले में ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये भी ट्रू होगा। और बाकी दो कंडीशन में फॉल्स। इसकी दो कंडीशन है, इक्विवेलेंस की दो कंडीशन है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो जगह मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये टेबल्स या ये कंडीशंस याद रखनी है, ताकि जब भी हम सम सॉल्व करें तो हमें ईजी हो जाए। इसलिए मैंने आपके लिए एक ये चार्ट बनाया है। आपको कुछ नहीं करना है, ये चार्ट इतना इजी होता है बनाना। आप जैसे कभी एग्ज़ाम देते हैं, मैं आपको बताऊं, बच्चों को ट्रुथ फंक्शन में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो सोचते हैं कि इतने सारे रूल हैं, हम कैसे याद रखेंगे। बट अगर आप ये चार्ट बना लिया, सपोज आपको कॉपी मिली या आपने रफली कहीं पेपर से पहले, क्योंकि ट्रुथ फंक्शन है, आपको ये चार्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपने ये चार्ट बना लिया तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट ये चार्ट देख के आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब देखिए ये चार्ट बनाना कितना आसान है। मैं यहाँ पे दोबारा आपको इतना क्विकली बता सकती हूँ। आपने फटाफट ये वैल्यूज़ लिखी, पी क्यू डॉट की चाहिए, वेज की चाहिए, हॉर्सशू की चाहिए एंड इम्प्लीकेशन की चाहिए। ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं तो सेम वैल्यूज़ फटाफट पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, और क्यू की वैल्यू भी सेम रहेगी। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सेग्रीगेट कर देते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी, आपको सबकी एक एक वाली कंडीशन याद करनी है। मैंने बोला पी में कब, पी डॉट में कब ट्रू होता है, जब दोनों केस ट्रू होते हैं, उसके दोनों कंजक्ट ट्रू होते हैं, बस। बाकी सब में फॉल्स। तो बाकी सब याद ही नहीं करना है, सिर्फ एक कंडीशन याद कर लो। वेज में जब दोनों फॉल्स होते हैं तब फॉल्स होता है, बाकी ट्रू होते हैं, ये एक कंडीशन। हॉर्सशू में जब एक ट्रू एक फॉल्स होता है, एंटीसीडेंट ट्रू कॉन्सिक्वेंट फॉल्स, तो ट्रू होता है, सॉरी फॉल्स होता है, बाकी में ट्रू होता है। और इक्विवेलेंस में दो कंडीशन होती हैं, इसमें ट्रू होता है और इसमें ट्रू होता है, क्योंकि इनकी सेम वैल्यूज हैं, बाकी दोनों में फॉल्स। ये देखिए, ये जल्दी से ये चार्ट बन गया। अब आप कितना भी बड़ा सम इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हम बड़े बड़े सम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, और जब हम सम सॉल्व करते हैं तो कौन से कैसे वैल्यू रखनी है, कब निगेशन की वैल्यू निकालनी है और कब सिंबल्स की वैल्यू निकालनी है, वो मैं आपको अलग अलग बताऊंगी, क्योंकि उसके दो मेथड हैं, शॉर्ट मेथड है, लॉन्ग मेथड है, तो वो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। इसके रिगार्डिंग आपको अगर जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है कि सिर्फ हमें दोबारा से ये टेबल और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच।